राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना खरमास समाप्ति के बाद किसी भी निर्धारित शुभ मुहूर्त में कर दी जाएगी। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य शेष अन्य मंदिरों की। राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना खरमास समाप्ति के बाद किसी भी निर्धारित शुभ मुहूर्त में कर दी जाएगी। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य शेष अन्य मंदिरों की मूर्तियों की प्रतिष्ठा से अलग किया जाएगा। इसके साथ ही राम दरबार का दर्शन आम श्रद्धालुओं को होगा, लेकिन रामलला का दर्शन पाने वाले सभी दर्शनार्थियों के लिए यह सुलभ नहीं होगा। यहाँ दर्शन के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से श्रृंगार या शयन आरती की तरह ही निर्धारित संख्या में पास निर्गत किया जाएगा। भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र का कहना है कि रामलला का दर्शन एक दिन में लाखों श्रद्धालु कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में सबको राम दरबार का दर्शन करा पाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में आरती पास की तरह 1 घंटे में 50 दर्शनार्थियों को दर्शन के लिए भेजा जा सकता है। इस तरह पूरे दिन में 700-800 दर्शनार्थी दर्शन कर सकेंगे। यह भी बताया गया कि राम दरबार सहित सभी मंदिरों के मूर्तियों के साथ उनके आभूषण एवं परिधान सब तैयार हो गए हैं। बताया गया कि 14 अप्रैल को खरमास समाप्ति के बाद इन्हें परिसर में ले आया जाएगा और यथास्थान पर मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा। इसके उपरांत अनुष्ठान पूर्वक उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उधर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि राम मंदिर के परकोटे के सभी 6 मंदिरों के शिखर का निर्माण 85% से लेकर 98% तक पूरा हो गया है। उन्होंने बताया कि राम मंदिर और परकोटा के मध्य में चारों ओर 25 से 25 मीटर का कोर्टयार्ड आरक्षित है। उन्होंने बताया कि इस हिस्से में पत्थरों व मलबे की सफाई का काम शुरू हो गया है। पूरे क्षेत्र की सफाई के बाद यहाँ हरियाली विकसित की जाएगी और आवागमन के लिए पाथवे का भी निर्माण कराया जाएगा। सूर्य तिलक की व्यवस्था 20 वर्षों तक स्थायी होगी। भवन निर्माण समिति चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र के अनुसार राम नवमी पर रामलला के प्राकट्य के क्षणों में उनके मस्तक पर सूर्य तिलक की व्यवस्था अब 20 वर्षों तक के लिए स्थायी हो जाएगी। उन्होंने बताया कि राम मंदिर के शिखर का निर्माण इस व्यवस्था के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए 20 साल तक सूर्य की गति के मुताबिक राम नवमी की तिथि पर मध्याह्न ठीक 12 बजे सूर्य किरणों को परावर्तित कर मंदिर के अंदर भेजकर रामलला के मस्तक पर उनका अभिषेक कराया जाएगा। बताया गया कि प्रत्येक 20 वर्ष में सूर्य की गति में परिवर्तन होता है। इसके कारण CBRI के वैज्ञानिकों ने ऐसी व्यवस्था निर्धारित की है संबंधित उपकरणों की दिशा निर्धारित कोण पर मैनुअली परिवर्तित की जा सके और पुनः कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए अगले 20 सालों तक सूर्य अभिषेक यथावत संभव हो सके। सीताकूप से सप्त तीर्थों का जल दर्शनार्थी प्राप्त कर सकेंगे। श्री राम जन्मभूमि परिसर में स्थित सीताकूप का जीर्णोद्धार का कार्य अंतिम चरण में है। ऐसी मान्यता है कि इस सीताकूप में सब तीर्थों का जल सम्मिलित है। राम मंदिर निर्माण के पहले घरों में मूल नक्षत्र में पैदा होने वाले बच्चों के 27वां पूजन के लिए इसी सीताकूप से लोग जल लेकर जाते थे। 6 दिसंबर की घटना के बाद से यह सीताकूप बंद कर दिया गया था। इसे पुनः जीर्णोद्धार करा दिया है। अब सीताकूप का दर्शन करने के साथ श्रद्धालु गण जल भी प्राप्त कर सकेंगे। राम नवमी के पहले नहीं हो सकेगा कैनोपी पूरा। राम मंदिर व परिसर में निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा में पाया गया है कि 500 क्षमता के प्रेक्षागृह ऑडिटोरियम को छोड़कर शेष सभी निर्माण कार्य दिसंबर 2025 में पूरे हो जाएंगे। निर्माणाधीन कैनोपी का कार्य अप्रैल के अंत तक पूरा हो सकेगा।
भवन निर्माण समिति चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि पूर्व में तय किया गया था कि राम मंदिर के दर्शन मार्ग से लेकर वापसी के मार्ग पर खुले स्थान पर कैनोपी का निर्माण राम नवमी मेला के पहले करा लिया जाए, लेकिन महाकुंभ से पलट प्रवाह से निर्माण कार्य बाधित हो गया।